नमस्कार साथियों, आज आपके पास बीजगणित सूत्र का पार्ट सेकंड लेके मैं आया हूँ। आपके पास मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि कैसे आपके पास बीजगणित के सूत्रों के सवाल आते हैं और उनको आपको कैसे हल करना है। तो सेकंड पार्ट में मैं आपके पास यही बताऊंगा, बीजगणित के सूत्रों के कुछ सूत्र आपके पास रह रहे हैं, उनको आप क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में अपन। तो चलिए पहला मैं सवाल आपके पास रख देता हूँ। यहाँ पे पहला सवाल आपके पास है, या पहला सूत्र रख देता हूँ मैं कि सूत्र कैसे आपके पास रहेगा। देखिए सूत्र आपके पास है a का घन माइनस बी का घन। आपके पास इसको रखोगे a माइनस बी, ठीक है। इसका सूत्र रहेगा a का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास ये सूत्र है, और एग्जाम में अपन को तो सवाल कैसे आएगा वो देखिए। आपके पास एग्जाम में वो सवाल देगा, आपके पास मैं क्वेश्चन रखता हूं जैसे यहाँ पे 693 गुणा 993 या 693 गुणा 693 गुणा 693 माइनस 383 गुणा 383 गुणा 383, ठीक है। उसके बाद 693 गुणा 693 प्लस 693 गुणा 383 प्लस 383 गुणा 383। तो देखिए आपके पास पता कैसे लगा कि सर ये सूत्र लगेगा इसमें। मैं इसीलिए आपके पास सूत्र लगाया, उसके बाद सवाल दिया है मैंने कि आपके पास अब पता लगाएंगे। देखो कैसे रहेगा, तो देखो तीनों समान है, तो अपने पास तीनों समान है। 693 में आपके पास कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो इसका मतलब किसको बोलेंगे? इसको अपन ए मानेंगे। इसको क्या मानेंगे अपन? ए। तो आपके पास सवाल दे रखा था यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, किसको लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे रख देता हूं, मैं ए क्या मानता हूं आपके पास? ए मानता हूं 693, और बी क्या मानता हूं मैं? बी मानता हूं आपके पास 383। चलिए ये ठीक है। तो देखिए 693 में तो एक कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको घन बोल दूंगा। ये भी 383 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको भी क्या बोल दूंगा आपके पास? घन बोल सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिया? नाम बी दे दिया है सर। और कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो मैंने घन रख दिया। ये कितनी बार आ रहा है आपके पास? ये 2 बार आ रहा है, तो मैंने इसको ए माना था, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं? ए का स्क्वायर। और यहाँ किसका चिन्ह था? प्लस का, तो प्लस का रख दिया। यहाँ माइनस का था तो माइनस का रख दिया मैंने। आपके पास क्या हो रहा है? 2a भी हो रहा है, क्योंकि a का मान कितना है? 693 में, b का मान 384 है, तो मैंने यहाँ पे कितना रख दिया? a और b। a भी रख दिया मैंने। उसके बाद आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? 393 यानी b का स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया होगा। तो अब बताओ सूत्र बना कि नहीं? आपके पास बना है सर। तो अब इस सूत्र पे रखते हैं, मैं यहाँ से मिटा देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रखा था। अब देखिए मैं आपके पास सूत्र को रखता हूं इसी सवाल पे। तो आपके पास देखिए, जब इसको रखोगे तो आपके पास a का घन माइनस बी का घन, इसको मैंने रखा था a का स्क्वायर था। ये दोनों अलग है, तो मैंने ए बी माना था, जो मैंने यहां मान रखा है आपके पास ऑलरेडी। और यहां पे आपके पास b का स्क्वायर। चलिए इस सवाल को आपके पास जब खोल के रखते हैं तो आपके पास यही सवाल आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। चलिए यहां तक ठीक है। उसके बाद आपके पास मैंने रख दिया a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। चलिए यहां तक आपकी समझ बैठ रहा होगा। आपके पास देखिए बैठ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? जो समान है उसको काट देंगे, तो मैंने यहां समान से समान को काट दिया। अब आपके पास क्या बचा? a माइनस बी। तो a का मान कितना माना था अपन ने? a माइनस बी माना था, तो a माइनस बी बच रहा है आपके पास। तो a का मान कितना है? 683 है, ठीक है। उसके बाद b का मान कितना है? 383 है। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो बताओ आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा? आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, 93 था ना, 93 रख दीजिए, 93। तो बताओ कितना आपके पास आएगा? 310। 310 आंसर आपके पास निकल के आएगा। तो एग्जाम में इतने बड़े सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप इतने बड़े सवाल नहीं करेंगे एग्जाम में। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि बस सूत्र को याद रखना है, और सूत्र याद है तो आपके पास सीधा इसको लगा दोगे, a माइनस बी, a माइनस बी, क्योंकि सूत्र को आपके पास जो कट रहा है वो कट गया, आपके पास समान था। उसके बाद बचा आपके पास a माइनस बी। अच्छा सर एक बात बताइए,
ये तो सही है, आपको फिर समझ देता हूं मैं। ये 3 बार था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ए का घन, इसको बी माना तो बी का घन हो गया। उसके बाद ये दोनों समान थे तो मैंने क्या माना था, ए माना था तो ए का वर्ग हो गया। और इसको क्या माना था आपके पास, ये इसको ए बी माना था, इसको मैंने भाई ए और बी हो गया ना दोनों। और किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह था आपके पास। फिर उसके बाद बी का स्क्वायर। अच्छा सर एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा कि सर हम इसको ऐसे क्यों मानते हैं, क्योंकि दोस्तों मित्रों ये जो बीज गणित के सूत्र है वो इसी से आपके पास हल करोगे एग्जाम में। जब इसको आप हल करने लग गया ना इसी तरह से, जो आपके पास जैसे तीनों को गुणा करोगे फिर घटाओगे फिर तीनों को गुणा करोगे, ऐसे इसको हल किया तो रामायण काफी टाइम में वहीं खत्म हो जाएगा सारा टाइम आपका। इसलिए टाइम बचाने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो, ये माइनस बी करना है जब ये सूत्र पे बैठे। तो अभी यही सूत्र नीचे होता तो, यही सूत्र नीचे होता तो आपके पास बदलाव आ जाता। सर क्या बदलाव आता, कि जो ये सूत्र कटने के बाद था वो ऊपर एक बचता है अपने पास। यहाँ पे एक था ना, एक बार गया एक बार तो कट जाता है एक, क्योंकि समानता काट दिया। और यही आपके पास नीचे आ जाता है तो इसका आपके पास जो आंसर निकल के आता वो ए बटे ए माइनस बी पे होता। कहां पे, जब ये नीचे आ जाता तो चलिए अपन आपके पास करते हैं कि इस जो फर्स्ट का जो फॉर्मूला था उसको नीचे डालने पर सर हमें ये बताइए कि भिन्न, तो फिर उसका आंसर कैसे रहेगा, तो उस सवाल पर चर्चा करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो आपके पास चेंज कर देते हैं इसी पे आपके पास, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा भी देता है आपके पास कभी कभी एग्जाम में। मैं यहाँ पे इसको प्लस रख देता हूँ, इस प्लस वाला सवाल करते हैं देखिए आपके पास, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब एक सवाल आपके पास जहन में आ रहा होगा कि सर प्लस वाला, क्योंकि अभी तो माइनस वाला किया तो प्लस वाला करते हैं अपन। अब मैं सवाल को बड़ा नहीं करूंगा, चलो फिर भी रख देते हैं अपने पास। सवाल है आपके पास कितना, 783 783 783 प्लस 217 गुणा 217 गुणा 217। चलिए यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद 783 गुणा 783 माइनस 783 गुणा 217 और 217 गुणा 217। ठीक है, यहां तक बैठ रहा होगा आपके पास। तो चलिए देखिए, मैंने आपने देखा कि पहले तो माइनस वाला सूत्र था, अब मैंने इसमें चेंज कर दिया, क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो यहां भी प्लस रहेगा आपके पास। तो देखिए आपके पास जब इसको सवाल को हल करेंगे अपन तो आपके पास कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और ये भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो क्यों ना मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं। और यहाँ किसका चिन्ह था, बी का, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। ठीक है, यहाँ किसका चिन्ह लगेगा, घन का, क्योंकि कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ चुका है। ये आपके पास क्या है, ये दोनों, क्योंकि मैंने यहाँ पे रख देता हूं आपके पास, a बराबर मैंने 783 माना है और b बराबर मैंने माना है आपके पास 217। तो मैंने यहाँ पे b बराबर, तो यहाँ पे क्या था, a है तो a का स्क्वायर रख दोगे, ये माइनस है, ये दोनों अलग अलग हैं तो आप क्या रख दोगे इसके यहाँ पे a और b, और यहाँ पे आपके पास दोनों क्या है, समान है तो रख दोगे b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ बैठ रहा होगा, ये माइनस होगा ध्यान रखना, यहां समझ बैठ रहा होगा आपके पास। अब एक सूत्र बन चुका है a का घन प्लस b का घन, और नीचे आपके पास a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब आपके पास देखो, इसी सूत्र को मिटा देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। अब इसी सूत्र को आपके पास, ये सूत्र माइनस का आ चुका है तो माइनस पे रख देंगे अपन। चलिए आपके पास रख देता हूं मैं अभी। तो अब देखिए यहां पे था a का घन माइनस b का घन, उसके बाद आपके पास a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास वही आएगा a प्लस, सॉरी प्लस का चिन्ह था ना, प्लस का था तो a प्लस b, फिर उसके बाद ये माइनस पे था a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद देखिए आपके पास जो बच रहा है अपने पास वो उसको रख दिया मैंने, जो नीचे आपके पास बनता है सूत्र के, एक भाग जरूर बनेगा सर, आप इसका एक भाग जरूर देगा एग्जाम में, वो ये हो रहा है आपके पास। सरल देखिए काट दिया मैंने इसको। अब अपन को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो 783 प्लस 217, इस दोनों को जोड़ने पर कितने आगे, 1000 आपके पास आंसर निकल के आ चुका है। तो एग्जाम में इतना बड़ा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्लस का है तो आपको प्लस जोड़ देना है, और माइनस का है तो माइनस का। लेकिन कभी कभार क्या है कि वो इसको पलट देता है। इसको पलटता कैसे, ये जो संख्या है जो आपके पास, जो ए का घन माइनस बी का घन है, इसको नीचे रख देता है, और ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इसको ऊपर रख देता है। तो ऐसा सवाल आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे, देखते हैं आपके पास नेक्स्ट सवाल, वो इसी तरह रहेगा आपके
आपके पास। चलिए देखते हैं आपके पास नेक्स्ट सवाल कैसा है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस 137 गुणा 137 गुणा 137 प्लस पे था। चलिए फिर उसके बाद 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 137। चलिए इस सवाल को अपन हल करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास वही घन है, मैं शॉर्ट रखूंगा। अब देखिए वही घन है आपके पास और यहां भी ये किसका चिन्ह है, प्लस का है, यह किसका चिन्ह है, माइनस का। इसका मतलब एक सूत्र बन के आता है, मैं सीधा ही रख रहा हूं। अब आपके पास देखिए सूत्र बन के आता है a का घन, और यहाँ a क्या माना अपन ने 963 और b क्या माना है आपके पास 137, इसको माना है तो b का घन किसमें था, प्लस में, तो मैंने प्लस रख दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब देखिए माइनस आ रहा है आपके पास तो माइनस रख दीजिए। बस सीधा तरीके से क्या है, इसका जो आंसर जो निकलता है वो क्या निकलता है, अभी मैंने बताया था, दोबारा फिर रख देता हूं आपको, a का a प्लस b और फिर रख दोगे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। समानते काट दिया, बोलो क्या है प्लस में, आपके पास a और b बच रहा है तो मैंने भी यहाँ a प्लस b रख दिया है। और जब आप इसको रखोगे तो 963 प्लस 137, 963 प्लस 137 बराबर कितना होता है आपके पास, तो आप रखोगे सर 1000 आपके पास, यानी कितने आ गए ये 1100। आंसर निकल के क्या है आपके पास 1100 आया है सर। बैठ गया समझ, इसके जोड़ा है अपन ने, प्लस का चिन्ह था, इसलिए ध्यान रखो कभी कभार एग्जाम में उसका दिमाग फर जाता है, एग्जामिनर मूड है तो ऐसे भी सवाल डाल सकता है, लेकिन वो फराएगा घुमाएगा तो सिर्फ इतना घुमाएगा कि ये जो आपके पास है ना ये इसको नीचे रख देगा वो, और इसको इस सूत्र के हिस्से को आगे को ऊपर रख देगा वो। तो इसको ध्यान रखना है आपके पास, ऐसी कंडीशन पे वो क्या आ जाएगा, मैंने अभी अभी बताया था आपके पास, क्योंकि यहाँ तो एक आ रहा था इसलिए इसे अपने कट गया। लेकिन जब ये पलट के ऊपर आता है ना, यही सवाल जैसे यहाँ पे आ जाएगा, मिटा के बताता हूं, ये सवाल तो समझ बैठ गया होगा सब आपको। ये सवाल फिर समझा देता हूं, मैंने घन किया है, तीनों संख्या समान थी, यहाँ इसको मैंने घन किया है, इसको a माना है, इसको b माना है मैंने, इसको रखने पर एक सूत्र का निर्माण होता है अपने पास, ये सूत्र बीजगणित सूत्र से आपके पास, फिर मैंने बीजगणित सूत्र रखने पर काट दिया सूत्र को, उसके बाद जो बचता है मैंने a का मान a की जगह रख दिया, b का मान b की जगह, घट रहा है तो घटाइए, काट रहा है तो काटिए। इसी सूत्र पे मान लीजिए आपके पास सवाल, आपके पास यदि कभी कभार ऐसे आ जाए, जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, उसने दे दिया है मान लो a का स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस बी का स्क्वायर, चलिए, और उसने यहां दे दिया ए का घन प्लस बी का घन, चलिए। अब यही सवाल है और अब फर्क कितना पड़ेगा देख लीजिए, आपके पास समान था, यहां पे मैंने इसको रख दिया और ये था, इसको खोल के रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा a प्लस बी और a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है यहां तक। तो देखो अब मैं इसको जब काटूंगा, जब मैं इसको काटूंगा तो समान था, जब कट गया, अब आपके पास ऊपर क्या बचा है, एक बचा है, बचा है, तो मैंने क्या रख दिया यहां पे 1/a प्लस बी, बोलो बचा है कि नहीं ऊपर। पिछले सवाल में क्या था, उसमें आपके पास ये जो था वो a प्लस बी ऊपर था आपके पास, यानी किसमें था, अंश में था, अंश में मैंने रखा था। उसके बाद अब मैं यहां पे लगाता हूं मान लो एक, और एक किसमें था, गुणे में था, एक बार कटा था वो, तो एक से एक कट गया, तब तो a प्लस बी बचेगा। लेकिन इस कंडीशन पे आपके पास a का हमेशा भाग नहीं लगता है, क्योंकि a प्लस जब b रहता है ना, ये आपके पास जब रखते हो तो सर इस पे कोई आपके पास ना तो भिन्न मानी जाती है वो, भाई जैसे मैं रखूं 25/25, सॉरी मैं समझा दे रहा हूं, 25/1 रखता हूं तो ये कोई भिन्न थोड़ी है, लेकिन आज जब मैं रखा हूं 1/25 तब बनती है सर भिन्न,
क्योंकि इसका मतलब है कि 25 का कौन सा हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा, 25 का कौन सा हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा, फर्स्ट भाग, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखना, सबसे बड़ा एग्जाम में आपके पास आता है। तो एक और आपके पास सवाल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपके पास आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है, इसको एक बार तो प्लस में रखते हैं और एक बार माइनस में रखते हैं, ठीक है। यहां तक बैठ रहा होगा आपके पास। अब देखिए 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117, ठीक है यहां तक। अब देखिए इसके पास वितरण का नियम है, तो आप कहोगे सर इसको कैसे हल करें, तो देखिए क्या समान है दोनों, हाँ समान है। मैंने इसको क्या माना, इसको a माना, मैंने a बराबर रख लिया आपके पास 883 और b बराबर मैंने रख लिया 117, यहां पे मैंने इसको रख लिया ऐसा। अभी मैं इसको a माना था, मैंने इसको b माना जो मैंने यहां रख रखा है, तो बोला a का वर्ग हुआ कि नहीं, और ये किसका माइनस का चिन्ह है तो b का हो गया, b का हो गया वर्ग। चलिए अब आप इसको रखते हो तो आपके पास क्या आता है आंसर, आपके पास जो आंसर निकल के आता है वो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है यहां तक। तो सर a प्लस बी है, एक तो a माइनस है, तो एक बार क्या करोगे, एक बार आप इनको जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। तो जोड़ने पर कितना आ गया आपके पास, जोड़ने पर 1000 आ चुका है। अच्छा घटाने पर कितना है आपके पास, बीच में किसी का चिन्ह है तो किसका माना जाएगा, गुणे का चिन्ह माना जाएगा, तो आप रखोगे 666 घटाने पर। और जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास 3 जीरो पीछे को लग जाएंगे, जो आंसर आएगा आपके पास 7,66,000 रुपए, या सॉरी 7,66,000 जो आंसर है वो आएगा, ठीक है आपके पास यहाँ पे। तो ये आपके पास सूत्र ये भी बनता है। तो मैंने सूत्र के देखो, सूत्र रखने के बाद आप क्या होता है कि एग्जाम में भूल जाते हैं सूत्र कौन सा है, इसलिए मैं सवाल ही बता रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ, दोनों चीज यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, आपके मिटा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट आपके पास सवाल, अब एक सवाल ऐसा आता है आपके पास जिसे अपने बोलते हैं कि सर इस सवाल को कैसे रखें। तो देखो एक सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144, यहाँ कितना आ गया 112 आ गया, ये किसका चिन्ह है, प्रश्नवाचक का। अब बताइए इसको कैसे हल करेंगे सर, इसमें तो अपन को कोई सूत्र भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है सूत्र, आपको भी दिख रहा होगा। तो देखो मैं यहाँ पे इस सवाल को हल करना चाह रहा हूं, तो 112 दे रखा है, 112 कौन सी कंडीशन पे बन सकता है, तो पहले सवाल को रखते हैं, ये दोनों समान है, तो मैंने रख दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये तो समझ बैठ गया होगा आपके क्यों कैसे रखा, भाई मैंने क्या किया है, वो ही सवाल था उसको थोड़ा सा घुमा दिया। तो a बराबर तो मैंने क्या माना है, a बराबर माना है मैंने 256 और b बराबर मैंने क्या माना है, b बराबर माना है 144, बस इसका तो समान थी तो वर्ग रख दिया, ये समान थी वर्ग। तो सर ये कहां से आया 112, तो देखो ये यहां से आया है, अभी मैं आपको निकाल के बताता हूं। ये क्या किया है उसने 256 में से कितने घटा दिए 112, और यह जब इसका सूत्र निकल के आता है तो अपने अभी अभी हल किया था कि एक बार तो प्लस में आता है और एक बार माइनस में आता है जब इस सूत्र को खोलते हैं तो, ठीक है। तो सर इसको जब अपन रखेंगे 112 घटाएंगे अपन, सॉरी 144 था ना, 144 सॉरी, तो 144 घटाएंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 112 आएगा। इसका मतलब ये है कि उसने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया है, भाई माइनस किया है, ए और बी को इसने माइनस करने पर कितना है 112 आया। मैं यहाँ पे रख देता हूं 256 में से माइनस 144 करने पर 112 आता है, ये मैंने आपको यहाँ दर्शा दिया है, ठीक है। अब आप इसको रखोगे तो ए प्लस ए माइनस पे बी पे था, तो ए माइनस बी से ए माइनस कट गया, बोलो आपके पास क्या बता 256 प्लस 144, और जब इसका आंसर जो निकल के आता है वो आपके पास कितना आता है 400, बस हो गया कामयाब। और ये सवाल रेलवे में काफी बार पूछा गया है, पटवारी में भी साथ पूछा था 2011 में ये सवाल, और रेलवे में आपके पास काफी बार पूछा गया है ये सवाल, इसलिए ध्यान रखना आपके पास वेरी मोस्ट सवाल है। कैसे मैंने इसको हल किया है वो मैंने आपको बता दिया है। उसने 112 कैसे लाया ये तो पता है अपन कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, लेकिन 112 को कैसे निकालोगे तो ध्यान रखना मैंने बता दिया आपके पास, उसने अंतर कर रखा है तब जाके 112 आया था। तो आपके पास हो चुका है क्लियर, मिटा दूं मैं इसको, चलिए ठीक है।
तो आपके पास एक और सवाल होते हैं, हालांकि इसका एक और वीडियो आपके पास आएगा, पार्ट तीसरा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है आपके पास? सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना सर। चलते हैं, एग्जाम आपके पास आगामी एग्जाम जरूर होंगे, जिसके भी फॉर्म आपने लगाए हैं, जिसके फॉर्म भरे हैं, वो एग्जाम आपके पास 100% होगी सर। और क्योंकि इस वक्त अच्छा मौका है तैयारी करने का, तैयारी कीजिए आप। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।